आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत 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 शुभ दिन है। इसलिए नित्यानंद त्रयोदशी इतना परम करुणा नित्यानंद प्रभु अ, ये अ, ये दुनिया में प्रकट हुए हैं। हमारा करना, उनका करना के बिना हम जी नहीं सकता। तो इसलिए हम सब आभारी हैं। और मैं आभारी हूँ वैष्णव सेवक और सब डिवोटीज का। इधर मेरा पास क्वालिफिकेशन नहीं है और बड़ा बड़ा डिवोटीज इधर बैठा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है बात करने का। अभी है अ, श्याम सुंदर प्रभु और सर्वेश प्रभु, सो इट इज एंड वैष्णव सेवक प्रभु एंड ऑल्सो स्वयं प्रकाश प्रभु। तो उनके सामने बात करना अच्छा नहीं है। इट इज मर्यादा विक्रमा, प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी ऑफेंस एंड ट्रीट माय स्पीकिंग ऑफ इंग्लिश हिंदी गलत बोला हो तो प्लीज माफ करना। चाइल्ड जैसे माफ करना, मेरे को छोटा बच्चा है जैसे मान के मेरे को माफ करना, क्योंकि मेरा हिंदी इतना बेकार है। और ये वैष्णव, ये बहुत बड़ा बलराम और नित्यानंद प्रभु, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनके बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। हम तो थ्री मोड्स में बैठा हुआ है, इसलिए बहुत मुश्किल है उनके बारे में बात करना। और उनका ग्लोरीज का गुणगान का गाना है, वो भी मुश्किल है। ओके, हरे कृष्णा, जय राधा माधव। उसके बाद हम शुरू करें। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गिरिवर धारी, जय यशोदा नंदना, जय व्रज जन रंजना, जय व्रज जन रंजना, जय यशोदा नंदना, जय व्रज जन रंजना, जय व्रज जन रंजना, जय यमुना तीरावनचारी, जय कुंज विहारी, जय यमुना तीरावनचारी, जय कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा नील माधव धाम की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री नित्यानंद त्रयोदशी महाउत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, श्री दालाम हनुमत समेत श्री रामचंद्र मूर्ति की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस डिवाइन ग्रेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि। श्री कृष्णा प्रभु जी माता जी, we recite Jnana Sloka and we'll start the discussing about Nityananda, Lord Nityananda. मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है इसके बारे में बात करना है, क्योंकि उनका तत्व हमको मालूम नहीं है। इतना बड़ा तत्व है और तत्व के बारे में जानना है, और उसका प्रेम कैसा है, वो उसका कृष्णा प्रेम कैसा है नित्यानंद प्रभु का, वो मालूम नहीं हमको।
तो इसलिए उसके बारे में बात करना मेरे को डर लगता है। एनीवे, मैं आपको सबको मैं स्वागत मैं दंड और प्रणाम करता हूँ। प्लीज pray for me that I should speak in such a way that it really glorifies Lord Nityananda. I will try my best. Okay, thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. And anyway, I have to thank the Prabhus, those who are my Shiksha Gurus, especially Kalchakra Prabhu, Devakinandan Prabhu, and of course, Vaishnav Sevak Prabhu. They are directing me, and of course, Swayam Spurti Prabhu from Abu Dhabi. But for their guidance, I'm nothing actually. So, actually, one Prabhu used to share with me, बहुत बड़ा, सॉरी हिंदी इंग्लिश में बात कर रहा हूँ। ये प्रभु जी, मनोहर सोना प्रभु अबू धाबी में डिवोटी शेयर कर रहा था। वो CNN बोलता है। CNN मतलब क्या है? तीन थिंग्स है। C मीन्स नो कैपेसिटी, नॉट रिक्वायर्ड, वी आर नॉट रिक्वायर्ड, एंड वी आर नथिंग। हम कुछ भी नहीं है, हम हमको जरूरत नहीं है, और हम हमारे पास कुछ कैपेसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। CNN मतलब यही है। So that is my position, and I will try to glorify Lord Nityananda. Please pray for me, and I request all the Vaishnavas assembled here. Vancha kalpatarubhasya kripa sindhubhya patitanam. Let us recite Dhyana Sloka. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Chakshusumlitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Mena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapatantikam Vandegam Shri Guru Shri Dapatakalam Shri Gurum Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagradadam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखाभितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisances unto the personality of God and Narayana, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and to Srila Vyasadeva, the author. By regular attendance in classes on the Bhagavatam, and by rendering of service to the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of God, who is praised with the transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. तस्मादगम विक्ल ईश्वरस्य सर्वात्मना महिगृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्गानुप्रविष्ट पूयेत येन विपान अनुमनितेन योऽन्त प्रविश्य मम वाचीमां प्रसक्तां सञ्जीवयति अखिल शक्ति सरस्वताम् अन्यां सहस्र चरण श्रवणं तुगादि प्राणम्. Hare Krishna. So I will take some verse from Adi Leela, Chaitanya Charitamrita, on the description of the qualities of Nityananda, Lord Nityananda. It is Adi Leela, chapter 5-6. Sarva Rupe Asa Asa Vadye Vadaye Krishna Sevananda Sei Balarama Gaura Sange Nityananda. In all the forms, he tastes the transcendental bliss of serving Krishna. The same Balrama is Lord Nityananda, the companion of Lord Gaurasundara. And we are going to talk about the pastimes of Jagai and Matai. We will discuss one more verse on that. That also I will decide. Chapter 11, Madhya Leela, chapter 11, text 45.
पापी नीचे उतारिते तंद्रा अवतार जगय मत तेना करिला उदार. Actually, this verse is spoken by Pratap Rudra to Sarvabhauma Bhattacharya, where वो सर्वभौम वो चैतन्य महाप्रभु वो बस प्रताप रुद्र किंग प्रताप रुद्र का जगन्नाथपुरी का किंग का वो दर्शन नहीं दे रहे, इसलिए बहुत दुखी हो गया और प्रे कर रहा था सर्वभौम भट्टाचार्य, कॉन्फिडेंस एसोसिएट चैतन्य महाप्रभु से, मेरे को कैसे भी दर्शन दे दो, मैं इतना पापी हूँ, जगह मताए का नीचे बहुत पापी हूँ, उनका भी उद्धार किया, हमारे को क्यों उद्धार नहीं कर रहे, हमको कितना पाप किया ऐसा बोल रहे. So these two verses are very important for us to meditate. Now we'll go into the pastimes of Lord Nityananda, which is inconceivable. अब तो कंसीव नहीं कर सकता, हमारा मेंटल प्लेटफॉर्म में कुछ कंसीव नहीं कर सकता, एंड इट इज अनलिमिटेड. अनलिमिटेड में अनंत है. सो अनलिमिटेड का क्या बोलते हैं हिंदी में प्रभु जी? अनलिमिटेड अनंत 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 भी चलेगा. यस, अनंत. ओके, सो इज अनलिमिटेड इन इनकंसीवेबल. सो उसके बारे में और उसका ग्लोरिफिकेशन के बारे में, उसके क्वालिटर क्वालिटीज के बारे में बात करना है, इतना आसान नहीं है. हम इतना छोटा समय में हम तो गुणे में फंसा हुआ है, ऐसा बात करना इतना आसान नहीं है. इसलिए मैं कोशिश करूंगा. सो उनका एक कृष्णा का एक क्वालिटी है, उसके बोले में स्वराट. स्वराट का मतलब इज फुल्ली इंडिपेंडेंट. फुल्ली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है, उसको किसी को डिपेंड नहीं करता. इसलिए अब उनका काम ये दुनिया में करना है और यूनिवर्स में काम करना है. हमेशा उनका मन में क्या होता है ना, उसका मन में होता है मेरे को सेवा करने के लिए एक पर्सन चाहिए, एक डिवोटी चाहिए. कैसा होना चाहिए? मेरा जैसा होना चाहिए. उनका मन में इच्छा है, इसलिए उनके वजह से प्रकट हुआ है स्वयं रूपा. बलराम appears from the body, a first expansion. उनका expansion होता है, first expansion is Balram appears. So the बलराम और कृष्णा का दोनों का अंदर नहीं है, दोनों का अंदर नहीं है, मतलब there is no difference. सारा क्वालिटीज है, सद ऐश्वर्य दोनों का एक ही है. So there is no difference at all. So but प्रभुपाद बोल रहे हैं दो डिफरेंस है. एक डिफरेंस है उनका रूप का मतलब हियर शाम का रूप, उनका रूप है श्याम कोमलांगो. श्यामा मतलब ब्लैक ब्लू क्लाउड्स, दैट इज डार्क मानसून क्लाउड्स. डार्क मानसून क्लाउड्स में ब्लूइश ब्लैक होता है, वो कलर होता है, उसका कलर है कृष्णा का. और मैं प्लीज फॉरगिव मी बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू से आप, आम, तुम, उसके बारे में अंदर नहीं मालूम, बिकॉज हम मद्रासी है इसलिए तो मेरे को इतना हिंदी नहीं आता. प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. सो कृष्णा का कलर है, इट इज डार्क ब्लू क्लाउड्स, whereas in case of नित्यानंदा उनका कलर है always it is white color, white cloud of the spring cloud बोलते हैं ना, that during this Vasanta Panchami time, so that time the cloud comes white clouds. So इसमें तो white होता है, उसको तो dark bluish होता है. दोनों first difference. The second difference is that कृष्णा का हमेशा कोई सेवा करना है, इसलिए वो सेवक भगवान होता है. और उनका बलराम का रूप है सेव्य भगवान, मतलब उनका काम है हमेशा सेवा करना. सो जिंदगी में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कृष्णा के लिए सेवा करने के लिए प्रकट हुआ है बलराम. बलराम का इच्छा क्या है? बलराम का इच्छा है, दिल से इच्छा है, और उनका मूड और इच्छा क्या है? बहुत बड़ा इच्छा क्या है? कृष्णा का सेवा करना. सेवा 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 उनका मकसद है ये. हम तो देखो, हम तो छोटा है, 1/10,000 टिप ऑफ द हेयर, इतना स्मॉल है, बट फिर भी हमको क्या मांगते हैं? हमारा दिल मांगता है मजा करो मजा करो मजा. हमको मजा चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए, एंजॉयमेंट चाहिए. आज नित्यानंद का त्रयोदशी है, तेपला है, धोकला है, वो उसके बारे में हम पीछे जाते हैं. हमको मन सेवा करने का मन नहीं होता, क्योंकि हमारा हमेशा हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर का नेचर क्या है ना, हम सेवा लेते रहेंगे, हम सेवा देते नहीं. सो यही हमारा मन में होता है हमेशा. सो सेवा का भाव बलराम को होता है, उनका मन में जिंदगी में सेवा सेवा सेवा.
हमारा तो भोगा भोगा भोगा, वो दोनों वो अंतर है हमारा और कृष्णा का. सो वो सेवक भगवान इज कृष्णा एंड सेवियर भगवान इज बलराम. बलराम पहले अपीयर किया, वो आपको 3 अवतार देखना है. पहले अवतार एज इन त्रेता युग एज लॉर्ड लक्ष्मण. लक्ष्मण आल्सो व्हेन ही केम, उनका देखा ना बहुत बड़ा, उसका उसका मकसद क्या है, मकसद मकसद बोलते हैं ना, उनका बलराम का और लक्ष्मण का और नित्यानंदा और बलराम का तीनों का मकसद क्या है, कृष्णा का सेवा करना. यही जिंदगी का उनका मकसद. इसलिए उनका हमेशा उनका दिल और मन और तन सब कुछ सेवा में लगा हुआ है. हमारा हमारा तो सब हमको सेवा करना, हमारा वाइफ हमको सेवा करना है, ये पीसी हमको सेवा करना है. कैसे हम सेवे लेते रहेंगे, देते नहीं. सो यही उनका फर्क है. हमारा फर्क, हमारा और बलराम का फर्क है. वो भगवान है, बट फिर भी वो ये 3 यूनिवर्स इज अहम सर्वस्व प्रभु, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हिम, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. बट फिर भी वो उनका भाव देखो, उनका भाव कैसा है, क्योंकि हमको सिखा रहे हैं अब कैसे ये सेवा भाव हम करना है. हम क्योंकि हमको कृष्ण का अंश है ना, भवे वामशो जीवलोकी. सो इसलिए सेवा करने का वो मूड हमको होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है. सो बलराम, फर्स्ट वी विल सी लक्ष्मण. लक्ष्मण के देखो, रामायण में देखना है, बहुत बढ़िया है रामायण का. फर्स्ट ऑफ ऑल द रूल, कैकेयी दशरथ महाराज बोला है 14 इयर्स राम को जाना है, सीता को नहीं जाना, लक्ष्मण को नहीं जाना. बट सीता एज पर द स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन शी वांट्स टू फॉलो. सो इसलिए वो शास्त्र की वजह से है, इसलिए उनको पति को सेवा करना है, पत्नी को पति को सेवा करना है, इसलिए वो चला गया फॉरेस्ट. बट भी लक्ष्मण का कोई भी स्क्रिप्चर्स में नहीं है उनका सेवा करना. बट फिर भी वो अपने आप ही इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज ओन ऑस्टेरिटी, एंड दिस ऑस्टेरिटी इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज ओन दिस ऑस्टेरिटी. मतलब क्या है, वो खुद लिया है वॉलंटरली विदाउट एनी फोर्स, वॉलंटरली ही टुक दिस, बिकॉज उनका सेवा भाव है. केशे में हम इधर, बट एक्चुअली यू कुड हैव बीन अ नाइस प्लेस. सुमित्रा है, उसका वाइफ है, गोल्ड खुशी खुशी बेड है, उसमें हिरण्यकशिप गोल्डन बेड है, उसका एंजॉय करने का था मन में. बट फिर भी उनका दिल एंजॉय करने का नहीं, उनका दिल किसके मांगता है, सेवा करने के मांगता है. हमारा दिल तो भोग करने का मांगता है, उनका दिल सेव करने का. वही दोनों का अंदर है, वो बहुत जरूरी देखना पड़ेगा. सो इसलिए वो सेवा करना है. वो आ गया खुद, लिया फॉरेस्ट बॉडी, he was wearing the matted hair, and then he was wearing bark of a tree and came along with as a sannyasi dress, he came to the forest. वो आ गया और उनका कैसे सेवा किया, इनका सेवा किया, सिर्फ he was eating roots and fruits, कोई भी मिलेगा फॉरेस्ट में. इतना बड़ा त्याग, इसके मतलब है we call it emblem of sacrifice. Emblem of sacrifice means it is topmost sacrifice. So just like Prabhupada sacrificed his sleep just to read Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Bhagavad Gita and all. So much yes sir. वो बोल रहे हैं 1974 में क्या हुआ, वो he has already read it, he has already prepared 4th canto 5th canto notes, but it is not getting printed. He told Rameshwara, what is happening, क्या हो रहा है प्रिंटिंग को, हमारे पास टाइम नहीं है, I may leave any time, please print the books. So kyunki this is what was moved, he said please print the books. So Rameshwara could understand, and then he went to Los Angeles, he established a new printing machine and started printing. क्योंकि उसको प्रभुपाद का मन में क्या है, सैक्रिफाइस करना. बिना सैक्रिफाइस से कुछ नहीं होता. इवन मटेरियल वर्ल्ड बिना सैक्रिफाइस से कुछ नहीं मिलता. हम सैक्रिफाइस करेंगे तो मिलेगा. हम तो मॉर्निंग 9-6 we have to slog like a dog to get few pieces of blood, to few dollars we have to slog करना पड़ेगा. सो इसलिए डिवोशनल सर्विस में इतना त्याग करना ही पड़ेगा, वॉलंटरी करना है. और वॉलंटरी इंटरव्यू इज ओनली वे परफेक्शन. आई थिंक 3938 रिपोर्ट में प्रभुपाद लिखा है. मींस वॉलंटरी मींस खुद करना है, अपने आप करना है, अपने आप मंगलाती का उठना है, तो फोर्स नहीं करना है, अपने आप, मतलब अपने आप दिल से प्यार से करना है. सो क्योंकि कृष्णा हमको इतना प्यार करता है, लास्ट वीक देखा ना, कितना हमको इतना प्यार करता है, बहुत प्यार करता है हमको. फिर भी हम तो प्यार तो नहीं करते, हम तो द्वेष करते हैं. सो इसलिए बिकॉज प्योर डिवोटीज आर मग्न चित्तः and we are all abnivesha chitta. Abnivesha means material consciousness.
materially absorbed. So here Lakshmana was serving, and then उसका काम कहा, he has to make ये रामायण बोलते हैं, रामायण में लिखा है, he made a hut with 3 rooms, so that one room for Sita Mata and Lord Ram to rest, and another one meeting somebody, another room is for guest, and that room guest room का लक्ष्मण ने भी प्रवेश किया, वो हमेशा रात भर सोया ही नहीं, 14 years he didn't sleep, कितना सैक्रिफाइस किया। हम एक दिन 3 बजे उठेंगे तो बोलेंगे प्रभु जिंदगी में 3 बजे उठाया, 1 बजे उठाया, हम तो वी विल प्रचार करेंगे, जो ये पॉलिटिशियन जैसा सब जगह में प्रचार करेंगे, मैं इतना बजे उठाया, 3 बजे उठाया, 1 बजे उठाया, चैंटिंग किया, सो होल दुनिया में पता लग जाएगा, ट्विटर में, इंटरनेट, इंस्टाग्राम में पता लग जाएगा। सो इसलिए हियर इतना सैक्रिफाइस किया बिना बोल के, और देखो इतना सैक्रिफाइस किया, वो अगले दिन एक दिन वो मारीच का पास टाइम हो रहा, वो समय क्या हुआ, Maricha was shouting, the golden deer was shouting, the shouting and it's killing and saying Rama, Lakshmana, Sita, please protect. And Lakshmana could understand, उसको मालूम है क्या हो रहा है, but फिर भी सीता माता मानता नहीं, वो बोल रहे हैं you want to enjoy me, मुझे चाहता है, इसके वजह से नहीं, आप नहीं चाहते राम को प्रोटेक्ट करने का। सो इतना बहुत कठिन बात किया, कठिन है, नो, that is it is said in Tamil very beautifully, தீயினால் சுட்ட புண் ஆறும் ஆறாதே நாவினால் சுட்ட வடு. That means whatever we tell in by words, even suppose if you burn, हम ये आग से बर्न करते हैं, ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है स्किन में, उसके बाद निकल जाता है, बट फिर भी टंग में बोलता है वो परमानेंट स्कार रहता है। परमानेंट स्कार का मतलब वो कभी नहीं जाता है, अटक नहीं जाता है। सो इसलिए बहुत कठिन हुआ, बट फिर भी गुस्सा नहीं किया, वो क्या किया, वो चला गया, वो जाके रामर के पास गया, रामाराव भी वो उसको डांट रहा था, इधर सीता माता डांट रहा था, उधर रामा, बट फिर भी टॉलरेट, क्योंकि उनका मन में क्या है, मकसद उनका सेवा करना है किसी भी परिस्थिति में। अब ये हमारा स्पिरिचुअल मास्टर सेटिस्फाई होना है, प्रसन्न होना है, प्रसन्न एवं प्रसन्न मनसो, प्रसन्न करना है उनका मकसद है। सो कैसे भी प्रसन्न करना है, इसलिए सीता माता को छोड़ के चला गया उधर। सो ये हम इतना सैक्रिफाइस किया। और ठीक बलराम का अवतार लिया ये द्वापर युग में, इसमें लिखा है, वो आचार्य बोल रहे हैं वृंदावन, he expanded his Vrindavan itself is Balram. And then what happens, sometimes वो ये डेमन आएगा, कृष्णा के पास आएगा, उसको अटैक करेगा, सो कृष्णा का टाइम नहीं है थिंक करने का, इसमें टाइम क्या होता है, बलराम अपने आप एक्सपैंड हो जाता है, मन मीन he expands and then he creates a distance between Krishna and the demon, so that Krishna has the time to steady himself and kill the it's only a pastime. Krishna is always alert, apramata, but this is a pastime. And then sometimes when he is coming from the forest, when after herding the cow, वापस आ रहा था, वो समय उनके मन में यशोदा माता का मन में कब आएंगे मेरा बच्चा, कब आएंगे, वो समय वृंदावन contracts, and then within few minutes he reaches. So this is the Balram expands as is. बलराम का सर्व करना है, he wants to become a flute, he wants to become the stick, he wants to become the peacock feather, he wants to become the garland, he wants to become the shoe, कोई भी काम कृष्ण के लिए सेवा करने, सो वही उनका मकसद है। एंड दैट्स व्हाई बलराम इतना, एंड देखो इसमें वृंदावन पास टाइम में वो सब रसा में था, पहले देखो ये सख्य रसा में उसके साथ धेनुकासुरा और प्रलंबासुरा को मारा दिया, और देखो उसको माधुर्य रसा में भी एज अनंग मंजरी सिस्टर ऑफ राधा माता, he entered in the gopis, along with the gopis the pastimes also he entered as ananga manjari. And then वात्सल्य भाव था, इसलिए उसको कृष्णा को डांट रहा था, क्यों ये मिट्टी खा रहे हैं, क्यों ये चोरी करके ये मक्खन खा रहे हैं, सो ये सब पूछ रहा था, डांट रहा था। सो ही वाज हैविंग ऑल द रसस, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सब रसस था उनके साथ, क्योंकि उनका एक ही मकसद कृष्णा का सेवा करना, और दास्य भाव भी है, क्योंकि कृष्णा को फीट को मसाज भी कर रहा था। सो इसलिए बलराम। और आ गया अभी हम कलयुग में आ गया, तो कृष्णा ने देखा, और देखना है ये बलराम भी थोड़ा गुस्सा हो गया,
वो सुत गोस्वामी से। बट इधर देखो नित्यानंद प्रभु कितनी किसी भी परिस्थिति में स्थिति में उनको क्रोधित नहीं हुआ। होल पास्ट टाइम नो कंप्लीटली मर्सीफुल इनकारनेशन चैतन्य महाप्रभु। एंड चैतन्य महाप्रभु भी उसका भी गुस्सा आया वो एक दफे वो जगह मंडित पास्ट टाइम्स में। बट फिर भी नित्यानंद प्रभु को क्रोधित का डेफिनेशन भी मालूम नहीं, क्रोधित क्या होता है मुझको मालूम नहीं। सो इसलिए ऐसा है। ओ एक्चुअली इट इज रिटन दैट ही वाज बोर्न इन एकचक्र। The Ekachakra के बारे में even Mahabharata Pandavas were there to Ekachakra. It is I think 4 hours drive from Mayapur. So वही जगह में it is also a Divya Desh, and it is also a Divya Desham because appearance of Lord Balram appeared. So he appeared in the womb of Padmavati and Hodai Pandit, and Pandit is a pure devotee of the Lord. When it appeared, it was very auspicious signs were there, and when he was born, उसके पैर में all the marks of Balram were there on Nityananda. That's what is mentioned. All the marks, just like Krishna had the marks, Radharani has the marks, and Balram has the marks. The same marks were there with Nityananda. Nityananda was born, and the whole village became very happy. Prasanna ho gaya. Whole village became blissful, and because of advent of Krishna Prema has entered into Ekachakra. So everybody become completely blissful, and everybody become happy. At the time, what has happened? Um, uh, it was full of bliss in the Ekachakra. And then he grew up. When he grew up, his childhood pastimes are also wonderful. वो क्या कर रहा था? वो गंगे में डूब रहा था. डूब के he was playing with crocodiles. The Chaitanya Bhagavatam says, this Adikanta says that he was playing pastimes with the crocodile. Crocodile के साथ खेल रहा था. He used to put his hand inside the mouth of the crocodile. So fearless, because he is non less than Balram. So he was so powerful. So ऐसा हो रहा था. एक दफे क्या हुआ? He was enacting all the pastimes of Krishna. क्योंकि उनके मन में बलराम का पास टाइम, कृष्णा का पास टाइम, वो सब he was doing pastime Putana, killing of Brahmbasura, killing of Devagasura, all the pastimes he was enacting with all the boys of Ekachakra. इसकी वजह से सारा Ekachakra become Krishna conscious. It has become like another Vrindavan. बहुत वृंदावन. राधानाथ महाराज बोल रहे हैं वृंदावन में जाने के लिए कृष्णा का unalloyed devotional service करना है. But when you come to Nadia, when you come to Mayapur or Nadia, it is Krishna says at least Sarvadharman Parityajya, and you have to do pure devotional service. Here, just to chant Krishna's names. So Mahavadanya, that's why Chaitanya Mahaprabhu Nityananda Prabhu, Mahavadanya, Nadia. Nadia is more merciful than the Vrindavan itself. And that's why because they came to give the most merciful form of Krishna consciousness to us. किसी भी ले लो, कोई भी है, प्लीज टेक अप कृष्णा कॉन्शियसनेस. इतना प्यार से भी है. सो इसलिए ऐसा हुआ, सब लोग एक चक्रा में देवर ऑल डूब गया, कृष्ण प्रेम में डूब गया. सो सब लोग बहुत अच्छा था, बहुत. और इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ एक चक्रा दे वर लविंग नित्यानंद मोर देन एनीबडी एल्स, जस्ट लाइक कृष्णा वाज लव्ड इन वृंदावन. सो at one time, what has happened, when he was 12 years old, I think he was born in 1473. I think 12 years before Chaitanya Mahaprabhu's appearance. When he appeared 12 years before, what has happened? 12 years or 13 years before, 1473, Shukla Trayodasi, he was appeared on that day. So, and 12 years afterwards, so when he became big, at that time, what has happened? One Lakshmipati Tirtha, one sannyasi came to Vadai Pandit house. And Vadai Pandit and Mataji served him very nicely. And both Kushwaha, वो सन्यासी मांग रहा था, सन्यासी से पूछ रहा था, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दूं. सो देन Vadai Pandit पूछ रहा था, मैं आपको क्या दूं, मेरे को कुछ देने का आपको, क्योंकि आप सन्यासी हैं, आपको क्या चाहिए. मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो परिव्राचार्य हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका बेटा चाहिए. बेटा चाहिए तो थोड़ा उसका मन में थोड़ा दुख होगा, और पद्मावती को दुख हो गया. बट फिर भी बोला मेरे को चाहिए, बिकॉज मेरे को सर्व करने के लिए एक यंग लड़का चाहिए. इसलिए आपको बच्चा तो बहुत बढ़िया है और कृष्णा का अंश है, इसलिए वो बहुत बड़ा डिवोटी है, इसलिए मेरे को चाहिए. सो इसलिए बोल रहे हैं ओके,
Finally agreed and they gave. And then when they went, Odai Pandit and the whole Ekachakra became consumed in separation, just like Vrindavan se Mathura leke aaya na, just like Akrura. Akrura took Krishna and Balram from Vrindavan to Mathura. The same way, this sannyasi took from Ekachakra this Nityananda. Uske वजह से सारा they were all in depression. They went into depression because of separation from Lord Nityananda. So eventually, it is said that Odai Pandit and Padmavati left their bodies because of they could not tolerate the separation from their dearmost Lord, Krishna himself. Not only the parental affection, material affection, it is transcendental affection. That separation finally gave them to leave the body. So in the meantime, Lord Nityananda went to Vrindavan. He visited all the places. Dwaraka Gaya. He went to Jagannath Puri. He went to Kedarnath, Badrinath, South India, Rameshwaram. He went to all visit the places along with the sannyasi. And in fact, it is said that he married 4 wives. It is mentioned. Janava, I think Kalna, and 2 more people are there. He married 4 wives. But however, he was completely absorbed in Krishna consciousness. So वो जा रहा था और उनके साथ वृंदावन में पहुंच गया. वृंदावन में वेट कर रहा था वो चैतन्य महाप्रभु कब शुरू करेगा. चैतन्य महाप्रभु शुरू किया 1504 or 1505. उनके पूछा आप चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को प्लीज कम टू नदिया, प्लीज कम टू नदिया. देन इमीडिएटली नित्यानंद प्रभु 1506 में मिला है चैतन्य महाप्रभु को. And Chaitanya Mahaprabhu told him, instructed him that now you go to each and every one. सब एक घर जाओ और भीख मांगो. क्या भीख मांगो? पैसा नहीं, राइस धन नहीं, राइस मीट नहीं है, कुछ भी नहीं मांगना. सिर्फ मांगो, कृष्णा का नाम ले लो, कृष्णा का शिक्षा ले लो और कृष्णा का भजन करो, कृष्णा का प्रार्थना करो और कृष्णा का नाम ले लो. यही करो, ये भीख मांगो. So इसलिए he was sent Haridas Thakura and he sent Haridas Thakura and Janava, Vasudha, Ambika and Kalna. 4 people he married. So he sent all these 2 soldiers of Krishna consciousness. One is Nityananda Prabhu and Haridas Thakura. And then he told the mood also. What should be the mood? And Chaitanya Mahaprabhu said, it is mentioned in Chaitanya Chandramrita. Dante nidaya trinakam padayo nipatye kritya chakaku shatametat aham pravimi yesadavasya kalameva vihaya bhurat Chaitanya Chandra charane kuru ragam. It is mentioned that taking a straw, एक ग्रास टीथ का अंदर रह के फॉलिंग एट द फीट, उसका चरण पकड़ के 100 टाइम्स, 100 बार हम्बली सबमिट कर रहे हैं. वो ग्रेट पर्सनालिटी. प्लीज गिव अप मुंडेन नॉलेज. मतलब ये भौतिक ज्ञान छोड़ दो. नाउ सबमिट योरसेल्फ. आप अभी सबमिट करो चैतन्य महाप्रभु को. सो लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु एंड कृष्णा का नाम ले लो. यही मांग रहा था वो. सो दिस इज द मूड ऑफ नित्यानंदा. And this mood is very important. And that's how we should approach the devotees also. हमको क्या बोलते हैं, हम तो थोड़ा 20 years हो गया, हम कृष्णा कांशियस में हो गया, हम कैसे डील करते हैं डिवोटी से. हमारा डील अलग होता है. हम कैसे डील करते हैं, हम तो इतना पढ़ा है, भागवत मालूम है, चरित्र मालूम है. सो उसको हम नीचे सोचते हैं. ये तो नीचा घटिया आदमी है, उनका क्या मालूम है, भक्ति के बारे में कुछ नहीं मालूम, मेरे को सब कुछ मालूम. सो ऐसा सोच के हम डील करते हैं. सो ऐसा सोच के डील करके क्या होता है, उनका पसंद नहीं होता. सो प्यार नहीं होता, ह्यूमिलिटी नहीं होता. इसलिए हमारा चल रहा है, व्हेन यू प्रीच यू शुड रीच. हमको रीच नहीं होता. सो क्या होता है, वो देर अंदर जाता है बट फिर भी दूसरा कान से वापस एक कान से जाकर एक कान से वापस आ जाता है, क्योंकि कृष्णा नाथ पसंद नहीं हुआ, क्योंकि हम तो रीच नहीं कर रहे हैं. सो इसलिए हम इतना, हमारा ह्यूमिलिटी इतना बहुत इंपॉर्टेंट है. ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है ना, ह्यूमिलिटी कब आता है, ह्यूमिलिटी का प्रभुपाद बोल रहे हैं परपोर्ट में 13.8 में,
We are not anxious to get adoration from others. We are not anxious to get adoration from others. That means हमको ये glorification चाहिए, इसके वजह से हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना है. That's not only humility. Humility is another one extra grade. Humility means हमारा position क्या है कि किसी भी स्थिति में हम हैं वो accept करेंगे. Suppose we are distressed condition, we don't accept. I don't accept my condition. Then क्या होता है? Means we are not accepting, we are egoistic. So Krishna's plan हम accept नहीं कर रहे. When we are not accepting Krishna's plan, that means we are not humble. We are egoistic. We are responding to our false ego. So when we respond to the false ego, that means we are not humble. So we cannot be humble at all. So how we can approach in a humble mood to the devotees and preach Krishna consciousness? So कैसे हो सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है. So इसकी वजह से हमको मूड नहीं होता. So इसके देखो ये मेन पर्पस सेवा सेवा सेवा. हमारे को तो सेवा लेना है. हम देना है हमको नहीं मालूम. देना means we have to give seva to others, we don't know. So this is the main problem we should understand. So this is the very important point we have to understand. And once we become senior, we think that everyone should serve us. And हम नया आदमी के पास जाते हैं, हमको तो चाहे पैर पकड़ के छोड़ दो. How we will fall at the feet? We don't fall at the feet also. What we will do? We criticize and condemn them. And if you don't come to Krishna consciousness, we chastise them also. क्या होता है? हमको क्या बोलता है? ये हमारा साथ नहीं आता है, इसलिए मेरा जैसा भागवतम नहीं पढ़ा, मेरा जैसा चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ा, मेरा जैसा भगवद गीता नहीं मालूम, इसलिए तो ये डिवोटी नहीं है. कैसे डिवोटी बनेंगे? इसको डिवोटी नहीं बन सकता है, इसलिए मेरे को पसंद नहीं है. सो ऐसा हम सोचते हैं. ऐसा मत सोचना. ऐसा सोचेंगे तो क्या होता है? हमारा ह्यूमिलिटी नहीं होता, क्योंकि हमारा कमेंट होता है. कमेंट होता है मीन्स अहंकार होता है. अहंकार होते तो कृष्णा चले जाते हैं. सो कृष्णा डजंट कम एट ऑल. एदमान मदपुमा. मदा मीन्स इंटॉक्सिकेशन. यदि इंटॉक्सिकेशन होता है सो कृष्णा चले जाता है. वो अकिंचन गोचर. अकिंचन गोचर मीन्स इज इम्पावरिश्ड, मेटीरियली इम्पावरिश्ड. दैट मीन्स उनके पास कोई भी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नो कैपेसिटी, वी आर नथिंग, वी आर नॉट रिक्वायर्ड. यही स्थिति हमको होना है. हम नहीं है तो ये मैं सोचा था अबू धाबी में नहीं है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा. नहीं, सब चल रहे हैं. सो महाराज बोल रहे हैं एक दफे, आई थिंक इन राजकोट ना, हमारा पहले ये प्रोग्राम चल रहे हैं, हम रहेंगे प्रोग्राम चलेगा, हमारे जाने के बाद प्रोग्राम चलेगा. सो कृष्णा का प्रोग्राम हमेशा चले जाएगा, हम तो चले जाएंगे इधर से. सो हमें उसका प्रोग्राम चले जाएगा. इसलिए वी शुड रिमेम्बर दिस. दैट्स व्हाई वी शुड डील विद द डिवोटीज आल्सो. इसलिए कब ये डिवोटी, कब ये जीव वो कैसे देखता है? चैतन्य महाप्रभु को मकसद क्या है? क्यों ऐसा बोला है? यू हैव टू गो एंड बेग फॉर कृष्णास डिवोशन. सर, इसके अंदर क्या है? उसका मीनिंग क्या है? क्योंकि कृष्णा का मालूम है सब जीव को अंदर कृष्ण प्रेम है. सिर्फ उसको किंडल करना हमारा मकसद है. हमारा एम है उसको किंडल करना. मतलब उसका आत्म प्रदीप है, उसके अंदर है कृष्ण प्रेम. सिर्फ हमको किंडल करना है. हम यही काम करना है. सो आप विनती करके करना है. हम क्या हम डांट से करते हैं, डांटे थे डांट, हम डांटे हैं तो पसंद नहीं होता. हम उसके बोला जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ऐसा डर के हम बोलते हैं वो हमारा मृत्यु आ रहे हैं, आपके मृत्यु अनुमृत्यु यावन, कृष्णा डेथ आपके पास आ रहे हैं इसलिए कृष्णा का नाम ले लो. ऐसा नहीं बोला. सो देखो उसका कितना कृपा है. वो भागवतम नहीं बोला, सो फिलॉसफी नहीं बोला. फिलॉसफी हम तो फिलॉसफी बोल के डरते हैं बीच में. वो इसकी वजह से हम कृष्णा का जाना है, वही हमारा मन में है. वो ऐसा ही नहीं है. उनका मन में प्यार में देना है, क्योंकि सब जीव को अंदर कृष्ण प्रेम है. सिर्फ हमको किंडल करना है. किंडल का मतलब क्या है? हाउ टू किंडल? व्हाट इज द मीन बाय किंडल? somebody can explain. Kindle means what? To kindle the bhakti in the hearts. Anybody can tell meaning? Okay. Anyway, Kindle, KNDL. Kindle means जोत प्रज्वलित करना शायद. प्रज्वलित. ओके. सो इसलिए हमारा मन, सो इसका स्थिति है क्या? नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की स्थिति है. आप कैसे हम सोचना है? So suppose you have to go in that mood, what should be our mood? So what should be our position? What should be our thinking? That mood is very important. So इसलिए there are three types of devotees.
One is advanced devotee, who is completely absorbed in Krishna consciousness. Magna Chitta, we call it. And then struggling devotee. That means वो struggle कर रहे हैं devotional service में, but उसमें भी उसको bliss मिलता है, और material life में थोड़ा थोड़ा happy होता है, satisfaction होता है, इसके वजह से चलता है. Struggling devotee is also very good. But हम तीसरा कैटेगरी, मैं तो तीसरा कैटेगरी, वो struggling to become a devotee. हम devotee बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं. So यही बहुत मुश्किल है. So आज उस सोच के हम जाएंगे, I am yet to become a devotee. So उसके लिए हम कैसे so इसलिए एक एक जीव को कृष्ण का कॉन्शियसनेस अंदर है, हमको मालूम नहीं उसका अंदर क्या है, इसलिए कैसे कब बोध आएगा मालूम नहीं. देखो सुरुचि, वो अब बोला है, वो गमन से बोला है, अब जाके कृष्णा का प्रेम करो और अब मेरा पेट में आ जाओ, उसके बाद आप बेच सकते हैं. Basically, she offended Dhruva Maharaj, and that offense क्या हुआ? Krishna did not tolerate. So इसलिए बहुत याद रखना, कब कैसे डिवोटी बनाएगा बता नहीं. इसलिए महाराज बोलते हैं कृष्णा 3 दफे आता है हमारा जिंदगी में, कैसे आता है मालूम नहीं. डिवोटी के रूप से आता है, आदमी के रूप में आता है, वो कैट के रूप में, ये एंट के रूप में, मॉस्किटो के रूप में, कोई भी रूप में आता है, हमको मालूम नहीं. हम कृष्णा को धक्का मार के बेचते हैं घर से. सो क्या होता है, कृष्णा नहीं आ सकता. सो इसलिए कब जीव कैसे उसका कृष्ण प्रेम प्रकट होता है मालूम नहीं. आत्म प्रतिभा, एनलाइटन, कृष्णा के एनलाइटन्स. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो Nityananda Prabhu took a vow, because Chaitanya Mahaprabhu has told him, he took his instruction into his heart. So इसलिए वो उसके मन में और हरिदास ठाकुर, वो दोनों का मन में कृष्ण का प्रचार करना. सो इसलिए वो लोग मार्केट गया, उधर मार्केट में बहुत झंझट हो रहा है, और 2 जगह मताए फाइट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, ये पास टाइम में फाइट कर रहे हैं. वो दारू पी रहे हैं और मटकी बर्तन से पानी दारू पी रहे हैं, और एक हाथ में मटन है, चिकन है, सब कुछ रखा है. ब्राह्मण है, पक्का ब्राह्मण है, सब कुछ कन्वर्ट हो गया. सो ये उधर से आ गया ब्राह्मण बर्बाद हो गया है ना, श्रृंगी की वजह से. श्रृंगी did sapa for Parikshit. That is the beginning of the degradation of the Brahmanas. Actually, one of the devotees was saying the Brahmanas are Rakshasas in the Kali Yuga. Brahmanas, the caste Brahmanas who appear as by the hereditary way, they are all Rakshasas now, in the couched Rakshasas. So here ये दोनों इतना नीचे पड़ा हुआ है, इसलिए वो देख के वो दोनों क्राई कर रहा था, दोनों हरिदास ठाकुर ने. दिस इज परम करुणा नित्यानंद. परम करुणा मीन्स इतना उसमें क्यों ये कितना ये मटेरियल वर्ल्ड में डूबा हुआ है, उनका कैसे कामा विकाम अनुय प्रपत प्रसंग नीचे गिर पड़ा हुआ है, कैसे हम उठाएंगे. सो इसलिए उसके मन में आ गया कैसे भी इनको उतार करना हमारा मकसद है. ये दोनों जगह मताई को करना है. हमको तो देखते हैं ये डिवोटी का यहाँ अप्रोच करेगा, ये अप्रोच नहीं करेगा, हम तो सोचते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, बट इधर सोचते ही नहीं, ये दोनों को हम डिलीवर करना है. नित्यानंद प्रभु का ग्लांस हो गया, सो उसका उदाहरण हो गया, वही समय हो गया. वो उसका मन में एक शपथ लिया है, एक उसके साथ एक आचमनीय का वेसल लिया, और उसके अंदर पानी देके ये शपथ लिया, मैं ये डिवोटी who surrenders unto the lotus feet of Gaura Nitai, Gaura Chandra, who falls at the feet of Gaura Nitai and chant Krishna's name, I will liberate him. उनका मुक्ति दे दो. तो इतना दयालु, परम दयालु, इसलिए इतना बड़ा दयालु तो कमवा दयालु शरण ब्रजे में. How can we leave the lotus feet of such a merciful personality, supreme personality of God? That's what Prabhupada writes in 3.2.23 when he talks about Putana Moksha. So see the mood of, then he goes there and he approaches them. When he approaches them, वो दोनों का इतना घटिया बैठा हुआ है, घटिया में उसका परिस्थिति इतना घटिया है, वो फेस बॉडी सब कुछ बेकार था. सो इसलिए चैतन्य ये मालूम, बट फिर भी वो उसका ड्रेसिंग भी ठीक नहीं था. वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं, अपने आप झगड़ा कर रहे हैं, सबको झगड़ा कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग डर था उनको अंदर जाने. ये दोनों mercifully glance किया, उनको glance दिया, just मैया दक्षिण भक्ति सुयते चदारसा,
Just by the glance, the world is created. Just by the glance of Krishna. The same way, by the glance of Nityananda Prabhu, the mercy has already fallen into the heart of Jagai Matai. And that's why you can see Jagai mood changes immediately. Jagai mood changes, then Madai. So when they say, and then they requested him, please, please chant the holy names of Krishna. Please take shelter of Krishna. Please fall at the feet of, take the shelter of Chaitanya Mahaprabhu. Ye hamara binti hai. They requested him with folded hands. And then what happened? They took some mud pots, the mud pots which contains liquor, and they started chasing Haridas. And both of them ran back. And when they ran back to Chaitanya Mahaprabhu asked, Chaitanya Mahaprabhu asked, in Chaitanya Bhagavatam, इसमें लिखा है that every day he told Nityananda and this, go and beg for people to chant the holy names and give me the report. So इससे शुरू किया. So Chaitanya Mahaprabhu, everything aham sarvasya prabhu. That's why the daily report started in the office and all. They are giving, finance. What is the finance in our office every day? Weekly report, then daily report, monthly report. सब हो गया ना. Daily what is the progress? ऐसा ऐसा हुआ. Daily progress पूछते हैं ना. So ये सब शुरू हुआ चैतन्य महाप्रभु शुरू किया डेली रिपोर्ट देना. So रिपोर्ट दिया ऐसा हुआ. He says no, you need not go to them, but they said no, we have to deliver them. You are Patita Pavan, we have to deliver them. Chaitanya Mahaprabhu was a little angry, and but why he became angry, that also I will tell you later. So Chaitanya Mahaprabhu bola, yes, okay, you go, I said, and he left it. And next time what has happened, after a few days, Chaitanya Mahaprabhu rested in a place near the Ganges. And then he went into the Ganges and had the bath. And then he came and they were doing kirtan. So they were doing kirtan in the Nadia. कीर्तन कर रहा था वो, ये दोनों ये जगह मताए वो जा रहा था वो जगह वह कीर्तन जा रहा है. वो सुन के बहुत खुश हुआ, डांस कर रहा था. वो डांस है ना, वो डांस अलग है. दारू का डांस, कृष्णा का डांस नहीं, दारू का डांस किया. दारू का डांस करके वो चैतन्य महाप्रभु को बोला है, आपको इतना प्यारा आप दुर्गा का पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है. आप पूजा का दुर्गा का कीर्तन बहुत अच्छा है. अच्छा बोले ना, उसको मालूम पड़ गया दुर्गा का कीर्तन, मैं कृष्णा कीर्तन. चैतन्य महाप्रभु इग्नोर किया, छोड़ दिया. फिर भी ये दोनों वापस गया, उन दोनों का देख के और जगह मताई का देख के जगह मताई को देख वापस गया. And then at the time Jagai Matai was there, and they met them, and then again binti kiya, please chant the holy names of Krishna. Krishna का चरण ले लो, कृष्णा का नाम ले लो, शिक्षा का शिक्षा ले लो, अभी कृष्ण प्रेम कर दो, प्लीज टेक द प्रोसेस, कृष्ण प्रेमा ले लो ले लो ले लो ले लो, ऐसा मांग रहा था. मांग के क्या हुआ, बट फिर भी क्यों उन लोगों को दिया, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो चैतन्य भागवत में लिखा है, बिकॉज दे डिडंट अफेंड द डिवोटी, दे डिडंट डू वैष्णव अपराध. क्यों उसका कृष्ण प्रेम दिया है, दे डिडंट डू वैष्णव अपराध, एंड ऑल्सो दे डिडंट डू नाम अपराध, बिकॉज दे वर नॉट चैंटिंग द होली नेम्स. दोनों अपराध नहीं कर रहा है, इसलिए चैतन्य नित्यानंद प्रभु डिसाइडेड टू गिव कृष्ण प्रेम. एंड इफ यू डू अफेंड अ वैष्णव, व्हाट हैपेंस, that is mentioned in Bhagavatam 10:4-46. Ayu Shriyam Yasho Dharmam Lokan Ashisha Yevacha. Means all this goes away. You lose the world, you lose the beauty, you lose the life, you lose the religion, you lose the elevation to higher planets, and you lose the blessings of all. If you do, what happens? Mahatagikama, if you offend a pure devotee of the Lord. So, isliye you have to be very careful as per Bhagavatam. So, Nityananda Prabhu, they came, and then again he approached Nityananda Prabhu, and Haridas Thakura went and met the Jagai Matai, and Jagai Matai were intoxicated. Again they requested, and Matai became very angry. उनका क्या हुआ, वो मड पॉट है ना, मटकी का पॉट लेके उसके अंदर ये शराब था, वो शराब लेके दूर से मारा किसको, Nityananda. Nityananda Prabhu hit the head of Nityananda Prabhu and was profusely bleeding. At the time, the bleeding was going on. At the time, Nityananda Prabhu was crying for what? Not for the pain from the blood, because he is transcendental. Transcendental, nothing could affect the transcendental body of Nityananda. But it is only the pastime to show. When the blood was flowing, क्या कर रहे हैं? मेरे को एक ही दुख है. दुख क्या है? मेरे को दुख ये खून के वजह से नहीं. मेरा दुख क्या है?
आप कृष्णा का नाम नहीं ले रहे, कृष्णा का चरण नहीं ले रहे, और चैतन्य महाप्रभु को शरण नहीं ले रहे, यही मेरा को दुख है। देखो उसको कैसे परिस्थिति है, इतना परम करुणा है। इसलिए इट इज मेंशन्ड इन द भागवतम, द क्वालिटी ऑफ द डिवोटी इज दैट he never takes revenge. It is very nicely mentioned. And it is the Sukrit. Sukrit means Vidura goes back to Dhritarashtra. Again goes back and give him Krishna consciousness to liberate him. Vidura was thrown out of Hastinapura. But फिर भी उसको थ्रो किया, उसको फेंक दिया, वो दुर्योधन फेंक दिया, literally फेंक दिया in front of, he insulted in front of Bhishma, Drona, सारा sages था, Kripacharya, so many sages were there, but he insulted and threw him out. But फिर भी वापस गया, because Sugut, real Sugut means always well-wisher, and that's why Prabhupada writes always in his letter ever well-wisher. So real Sugut में वापस गया, कौन गया? ये वापस गया सुगुत, विदुरा वापस गया और कृष्णा कॉन्शियस दिया Dhritarashtra. The same way Nityananda Prabhu is showing mercy to Madai and Jagai. So ये बहुत जरूरी है, and therefore it is very important. He could have retaliated, you know. Nature is, suppose ये supreme personality, हम भगवान है, he is हम सर्वस्व प्रभु, he says ना, he says mat bayat, because of my power everything is mat bayat vati vata, means because of me the wind is blowing, because of me the sun is blowing. He could have told, I am supreme personality God, I am trying to kill you, but here he is not telling anything. He is not telling anything. He is telling just take the shelter of the holy names of Krishna. This is the beauty. And because this quality of the devotee is, because he is embodiment. He is not a devotee. He is Supreme Personality of God. So he is taking the role of a devotee. So Nityananda Prabhu. So Nityananda Prabhu and Balram and Krishna are non-different. He is not a devotee. He is telling us how we as a devotee should behave. So Krishna and Nityananda is behaving like that. Nityananda kya bol rahe? So isliye this is the quality of a devotee. Tiraskrita vipralabdha shipta api nasatat pratigruvanti tadbhakta prabho api. It is mentioned 1848. Tiraskrita, they are neglected, they are cursed, they are blasphemed, and they are killed. Nasatat pratigruvanti. They don't take revenge. They will never avenge. So that is the quality of Nityananda Prabhu. And then he goes back. And then at the time when the blood was flowing, again he came and requested him to chant the holy names. At that time, Jagai become completely pacified. He understood, because Krishna ka dasan liya और चैतन्य महाप्रभु का डांस किया, so इसलिए कृष्ण प्रेम थोड़ा आ गया उसका मन में, because आत्मा प्रदीपा है, साक्षी नहीं परमात्मा नहीं. So आत्मा प्रदीपा means he is enlightened in Krishna consciousness. He was kindled. Krishna consciousness was kindled in the heart of Jagai. Jagai immediately told, again he went to hit this Matai. Again he tried to hit him again in the head, but Jagai prevented him. At that time, what has happened? He told him that you see how merciful this Parama Karuna hai. इनके साथ ऐसा नहीं करना, अपराध नहीं करना. In the meantime, this message went to Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu came immediately and आके बोला है, I am the supreme personality of God. I am भगवान है. सुदर्शन का इन्वोक किया, मैं अभी वो आपको मारूंगा मताई को. At that time, Nityananda Prabhu took shelter and told, Jagai protected me. The moment he told Jagai protected, then he says, Krishna, just like, you know, when Vibhishana was hankering to, when Vibhishana took shelter of Ram, सब कुछ डिस्कस कर रहा था, बट फिर भी विभीषण था थ्रू असुरा से आया था, उन लोगों का एक्सेप्ट किया, उन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं, वो लोग का एक्सेप्ट किया. विभीषण को तो चर्चा करना था whether to accept or not to accept. Only Hanuman is favoring, but everybody was doubting because he is maybe a spy. But here you can see, because Jagai protected me, then immediately Chaitanya Mahaprabhu became pacified. And Chaitanya Mahaprabhu को क्रोधित होने का क्या मकसद है? And then immediately Chaitanya Mahaprabhu said, no, ये त्रेता युग नहीं है, ये द्वापर युग नहीं है. अब तो ये मर्सी करने का, अब तो महावतन्याय है, मोस्ट मर्सीफुल. You have to give Krishna prema only. तो कृष्णा का नाम देना है और कुछ नहीं करने का. Please don't do this. Stop this. And then Chaitanya, and therefore, problem why Chaitanya Mahaprabhu became angry is, first thing is he wants to say to correct the behavior of Jagai and Matai. उसको correct करना है. दूसरा है क्रोधित करने की वजह से नित्यानंद का परम करुणा
प्रकट होता है, इतना परम करुणा है, उसके मारा है फिर भी वो रिटालिएट नहीं कर रहे हैं, उनको सेव कर रहे हैं, सो इसलिए परम करुणा आता है। सो ये दोनों चीज, इसके वजह से चैतन्य महाप्रभु क्रोधित हुआ। क्रोधित होने का कारण नहीं, कारण क्यों है, सिर्फ परम करुणा नित्यानंद प्रभु के जानना है। वो जाके वो मताई भी सेंसस में आ गया, वो भी he took shelter of Chaitanya Mahaprabhu, but Chaitanya Mahaprabhu said, no, I cannot give shelter because you have founded my cruelty. Hare Krishna, Hare Krishna, Vandana Rana, Hare Krishna, excuse me, thank you. So उसके वजह से वो जगह शेल्टर किया चैतन्य महाप्रभु से, चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट किया, मदाई शेल्टर किया चैतन्य महाप्रभु से, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, बट फिर भी वो आप बोला आप सीधा जाके नित्यानंद प्रभु को शेल्टर ले, नित्यानंद प्रभु को शेल्टर लिया, और इमीडिएटली दे वर कंप्लीटली प्यूरिफाइड, एंड द मोमेंट दे टच्ड Krishna's lotus feet, immediately they were purified, instantly purified, and then Krishna prem prakat hua, and they were dancing in ecstasy, and they went into madness completely. Would believe. And then Chaitanya Mahaprabhu said, he organized a big feast for all of them, and he told every one of them that today you should remember this Jagai and Matai are not ordinary living entities, they are Mahabhagavatas. Anybody offends them, they are offending me. See, imagine from where to where. So इतना महाकरुणा नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, उनका शरण लेना का बहुत जरूरी है, और नित्यानंद प्रभु का और इनकी प्रकट दिवस है, और उनका शरण लेना बहुत बहुत जरूरी है, इतना बड़ा परम करुणा। इसलिए उसका भी एक वैष्णव सॉन्ग है, परम करुणा। परम करुणा मींस एक्सट्रीमली मर्सीफुल, पूरी करुणा है, अनलिमिटेडली मर्सीफुल इज दिस ये what is that word? Source of adabra karuna. Adabra karuna means unlimited merciful, unlimited karuna, ananta karuna, ananta karuna है. So परम दयालु नित्यानंद प्रभु का शेल्टर हमको लेना बहुत जरूरी है। ये दिन बहुत बड़ा दिन है। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को टॉलरेट करके। मेरा इतना गलत बोला है, मैं मेरा हिंदी इतना बेकार है, प्लीज। मैं आप और आम तुमको फर्क नहीं पड़ता हमको, मेरा लैंग्वेज इतना ठीक नहीं है। Actually, I offended Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu by telling their names, so I couldn't speak in the proper way. Please forgive me for my faults. So, and then only thing is what we have to understand. We have to understand from this particular pastime, and that how it is purified. Purified kaise hua? Because Bhagavatam confirms this. How it can, and then they started chanting prayers, just like Crazy Peter. Crazy Peter, who was drunkard in the temple in America, just by the association of Prabhupada books, became Kushakrita Prabhu to transcribe so many Vaishnava Acharya's books. The same way, Jagai and Matai were purified by the association of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. Just Srila Prabhupada books, they were so potent, from Crazy Peter to transcribe Sanskrit verses. And that's why we have so many in our Sat Goswami's so many literatures in Sanskrit being transcribed in English. Kushakrita Prabhu, and he left his body recently, I think. I don't know. Not recently, maybe a few years back, he has left his body. Kushakrita Prabhu has contributed so much to Jagai Matai. And therefore, this confirms a beautiful verse. We'll tell about this. Kirata Unanda Pulinda Pulkasha, Abira Shumba Yavanakasha Daya, Ene Chapapa Edapasha Shaya, Sudhanti Tasme Prabha Vishnave Namaha. Kirata Unanda from Germans, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Abir, Shumba, Yavana. Yavana means the Afghanis and all, and even the Russians. Yavana, Kashada, Kazakhstan, all these races can be purified simply by taking shelter of the devotees of the Lord. And that's why they took shelter, and they took shelter of the, taking shelter of the devotees, we are getting purified. What is the potency of taking shelter of Lord Balram or Lord Chaitanya Mahaprabhu? So we are very, very fortunate to hear and purify our existence by hearing about this. And I want to tell we understand some of the key points. What are the learning things we understand? What we learn from this pastime of Chaitanya Mahaprabhu or Lord Nityananda is that the service attitude, seva, seva, seva.
Instead of boga, we should be seva. And then move with humility. How with the grass we goes. So with big binti karna hai, Krishna conscious mein. Hum to order nahi karna hai, binti karna hai. And then we have to understand we are struggling to become a devotee. Always. 20 years, 30 years, doesn't matter. In the name of 157 years, of trillion years of this earthly planet, this earthly time, this 20 years of Krishna consciousness is nothing. So that's we have to remember. And then how to approach with humility means we have to touch the hearts of the living entities. And we should not be arrogant while preaching. We should be humble. And preach should be to touch their hearts with bhakti and rekindle their heart. And preaching should not result in hankering for glorification. हमारा glorification के नहीं करने का. And we have to understand the last point. Every jiva is a potential Krishna conscious devotee. Other than us, that's what we have to understand. And इसके वजह से किसी को जज करना का कैसे ये devotee आप जज नहीं कर सकते. Maharaj says don't judge. Who appointed you as a judge? Maharaj बोल रहा है. And when we execute pure devotional service, fear subsides. You can see the fear also because these people, they were threatened. The marketplace, they were making ridicule. They were trying to threaten to kill. Just like Maharaj was also threatened in Dwaraka, Dham by so many people. But Maharaj was fearless. Because the moment we take shelter of Krishna, because it's a safe lotus feet, you know. What is that verse? Tavat Bhayam Dravida Dega Sukun 396, I think. Tavat Bhayam Dravida Dega Sukun Nimittam Sogas Praha Paribhuvo Viplasta Lobaha Tavan Mamete Azatabagra Yaman Aman Mamete Azatabagra Arti Moolam Yavan Nategri Mabayam Prabhupada. Abhayam means when he took shelter of Chaitanya Mahaprabhu, they were completely confident that they'll be protected. And Maharaj was completely took shelter of Rukmini Dwarakadish and he was protected. And therefore, the gorgeous 1,000 or 10,000 year old temple will be there. Another 10,000 years it will hold. Till the Kali Yuga, good times of Kali Yuga, it will stay. Because the stone temples are very rare in whole ISKCON. And that is Maharaj's epitome of perfection. That he built a stone temple in Dwarka, which is impossible. Which is impossible, almost impossible. So, and that's what we understand. And then, when we execute pure devotion service, fear subsides. Pure devotion service without any motive, seva, then Krishna protection can be felt for Nityananda Prabhu from Jagai and Matai. No counteraction is the best action. That he didn't counteract. He was feeling pity for them. That's why we should be. This is the real compassion for the living entities. Don't offend devotees. And we lose everything. We know that. 10.4.46. Don't offend any person, any drunkard like Jagai and Matai also. Because when they will become Mahabhaktas, we don't know. We have to happen. And then one final thing is, everything is possible by the transcendent energy of the Lord. Jagai and Matai were able to recite prayers in glorification of Chaitanya Mahaprabhu. So on this day of auspicious day of Nityananda Triyodasi, I pray to all the assembled devotees, please forgive me for all my inefficiencies and my nonsense talks in Hindi combined with English. Please forgive me for this offense. Thank you very much. Lord Nityananda Prabhu Ji ki jai, Triyodasi Mahautsav ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Radha Nil Madhav Dham ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Mahavishnu Goswami Maharaj Gurudev ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. We'll stop here. हरे कृष्णा. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. प्रभु जी, आई थिंक किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं. Okay, Prabhu. Already it's late also. के प्रमुख श्री वैष्णव से. Yeah, okay. So we are thankful to Sachin P. Prabhuji for giving us wonderful lecture on the appearance day of Lord Nityananda, the glories of Lord Nityananda. We will meet Prabhuji again in next session. तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा. Hare Krishna. Ancha kalpatarupasya kripa sindhu bheva cha parinam bhavani vishnu.